और आज दर्शकों पीएम मोदी स्वागत करने पहुंचे व्लादिमीर पुतिन का। और भारत और रूस की जोड़ी कितनी खास है यह आज आपको दिख गया होगा, लेकिन आज आपको एक एक जानकारी दे दूंगा और अगले 1.5 घंटे तक आपको सारी जानकारी मिल जाएगी पुतिन का दौरा कैसा है। शुरुआत कर रहा हूं, पुतिन का स्वैग से स्वागत किया, यह तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले बताता हूं, दुनिया भर में खलबली मची हुई है क्योंकि भारत में 2 बाहुबली डिनर कर रहे हैं। देखिए जरा। और आज दर्शकों दिल्ली से जो तस्वीर आई है, दुनिया में उसको लेकर खलबली मची हुई है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पुतिन आ गए। मोदी के खास दोस्त जैसे ही दिल्ली में लैंड करते हैं, चीन, पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें भारत में आकर टिक गई हैं दर्शकों। और आपको बताते हैं व्लादिमीर पुतिन की भारत में एंट्री कैसी हुई। दिखाइए जरा तस्वीर, ये आप देख रहे हैं। प्लेन आया और उसके बाद पुतिन की एंट्री हुई है और पुतिन को लेने पहुंचे हुए थे पीएम मोदी। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। व्लादिमीर पुतिन दिल्ली आ गए, देखिए जरा। गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया है और इसके लिए भारत ने पूरी तैयारी की हुई थी। ये देख रहे हैं दर्शकों, पीएम मोदी पहुंचे हुए देख रहे हैं आप, गले लगाकर स्वागत किया। फुल फ्रेम दिखाई। ये केमिस्ट्री देखकर कई लोग जलने लगे। चीन, पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप की हालत आप ही जानते हैं क्या होगी। ये तस्वीर दुनिया के लिए बहुत खास है और आपको बताऊंगा आज यहीं से वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है। लेकिन उससे पहले ग्रैंड वेलकम कैसे किया देख रहे हैं यहाँ पे। भारतीय नृत्य कलाकार पहुंचे हुए थे, सुनवाइए जरा कैसे स्वागत किया। देखा आपने। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मोदी की कार पहले ही पहुंच चुकी थी और उसमें व्लादिमीर पुतिन बैठ गए, देख रहे हैं आप। इसके बाद ये कहां गए हैं बताऊंगा, लेकिन इस तस्वीर को देखिए। पीएम मोदी बता रहे हैं और पुतिन कार में बैठकर ध्यान से बातें सुन रहे हैं। देखिए जरा इस तस्वीर को। देख रहे हैं आप दर्शकों, ये बहुत बड़ी तस्वीर है। ये कार डिप्लोमेसी है। लेकिन आपको बताता हूं, ये कार डिप्लोमेसी आपको चीन में भी दिखी थी, देख रहे हैं आप। जब पुतिन अपनी कार लेकर पहुंचे थे पीएम मोदी को लेने, और आज पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो भारत में ली गई है, जहां पर पीएम मोदी और पुतिन एक ही कार से गए। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये एससीओ समिट की है जो चीन में थी और उसमें पुतिन अपनी कार में मोदी को लेके गए थे। लेकिन दर्शकों ये बड़ी बात है, लाव लश्कर से कैसे पहुंचे पीएम मोदी, दिखाता हूं मैं आपको। देख रहे हैं आप, पुतिन के काफिले में सिर्फ बुलेट प्रूफ कार है और आज पीएम मोदी भी उन्हें लेकर पहुंचे और ये काफिला पहुंच गया इस समय 7 लोक कल्याण मार्ग, जहां पर पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन डिनर कर रहे हैं। अब दर्शकों मैं आपको अंदर लेकर चलता हूं। अंदर दिखाइए, ये देखिए पहुंच गए। प्रधानमंत्री का घर है, देख रहे हैं आप, झरने चल रहे हैं, पूरी लाइटिंग की गई है। दिखाई जरा फुल फ्रेम। और यहां से डिनर पर जो बात होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहां ये समझना होगा कि अब दुनिया की निगाहें मोदी और पुतिन पर आकर टिक गई हैं।
देश की राजधानी दिल्ली वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा मंच बन चुकी है, जहां दुनिया की दो महाशक्तियों का मिलन हो रहा है। एक एशिया तो दूसरा यूरोप, जो वर्ल्ड का नया ऑर्डर सेट करने का दम रखते हैं, और इसी जिगरी जोड़ी पर पूरी दुनिया की नजर है। क्या मुल्ला मुनीर, क्या जिनपिंग, अब तो ट्रंप की भी नजर दिल्ली पर आ टिकी है। एक एक तस्वीर पर है, जिस फ्रेम में मोदी और पुतिन साथ साथ हैं, उसे जूम करके देखा जा रहा है। मुलाकात ही ऐसी है मानो दुनिया का ब्लूप्रिंट इस 30 घंटे में सेट होगा और अगली सुबह कुछ विस्फोटक होगा। सिर्फ देखते जाइए, कल क्या होगा आज ही बता देंगे। हर तस्वीर से पर्दा उठा देंगे। मैं आज हर तस्वीर से पर्दा उठा दूंगा दर्शकों। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज हमारे साथ एक नहीं, दो नहीं, 9 एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं। लेकिन पहले आपको बताता हूं कि कैसे यह तैयारी की गई है। जिस पल का इंतजार था, दुनिया पिछले कई दिनों से कर रही थी, वो पल आ गया है। आज राष्ट्रपति पुतिन के दिल्ली टचडाउन से वो पूरा हो चुका है दर्शकों। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का विमान पालम एयरपोर्ट पर लैंड किया, जहां रिसीव करने खुद पीएम मोदी लाव लश्कर के साथ पहुंचे। देख रहे हैं आप, पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर दोस्त पुतिन का ग्रैंड वेलकम किया। और आपको जानकारी दे दें, रूसी राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ ही पालम एयरपोर्ट पर तीनों सेनाओं ने पुतिन को अभिवादन भी किया। दरअसल रूस भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त है दर्शकों। जब बुरे वक्त में रूस की जरूरत पड़ती है तो भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। बिना किसी टर्म कंडीशन के दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। और 1971 का युद्ध हो या पाक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर, रूस हर वक्त भारत के साथ खड़ा रहा है दर्शकों। और आज भी सबसे जरूरी, जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, रूस भारत के रिश्ते में और ज्यादा मजबूती आई है, जिसकी तस्वीर आज हमें दिल्ली में देखने को मिली। देख रहे हैं ना दर्शकों, पूरी दुनिया इस तस्वीर को गौर से देख रही है। और इसी कार में पुतिन और मोदी आगे निकल गए हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे ही स्वागत किया गया, उसके बाद प्रतिक्रिया क्या आई है, सुनिए जरा। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है। बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं।